डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कीटोएसिडोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। कीटोएसिडोसिस होता क्या है? जैसे कि पता है कि हमें जो हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज है, जो एसिटोएस्टेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये दोनों कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है? एसिडोसिस कॉज करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप का पीके अराउंड 4 होते हैं। सो ये कीटोन बॉडीज जो हैं वो ब्लड में इजिली डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो हमारे ब्लड का पीएच है वो कम हो जाता है, मीन्स एसिडिक हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में क्या होता है कि अगर इसको हैंडल न किया गया तो पेशेंट कोमा या तो इवन इसका डेड भी हो जाता है। डिनोसिंथेसिस क्या है? जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स उसका जो सिंथेसिस है वो उसको डिनोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर से मतलब न्यू, ये नो मीन्स न्यू, मतलब फिर से सिंथेसिस होता है फैटी एसिड का। यहाँ पे हम पाल्मिटिक एसिड का सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि पाल्मिटिक एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है। जो हमारे बॉडी में एज अ डाइटरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स या जो अमीनो एसिड्स हैं जिसका कंजप्शन हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है, तो ये क्या होते हैं कि फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड स्टोर होते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। डिनोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड occurs predominantly in liver, kidney, adipose tissue and lactating mammary gland. The enzymes machinery for fatty acid production is located in cytosomal function of cell. जो भी एंजाइम हमको रिक्वायरमेंट रहती है फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए, वो साइटोसोमल फंक्शन में अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए हमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि हमको कार्बन स्केलेटल चाहिए, वो हमको एसिटाइल कोएंजाइम है, वो कार्बन एटम प्रोवाइड कराता है। एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है सिंथेसिस के लिए, सो वो हमको निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, वो एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड कराती है पूरे फैटी एसिड के फॉर्मेशन के लिए। ये जो प्रोसेस है 3 स्टेज में कंप्लीट होते हैं: प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलोनिल कोएंजाइम, रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड विद एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो प्रोडक्शन कैसे होगा? जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसका प्रोडक्शन डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये प्रोडक्शन कैसे होता है कि ग्लूकोज है वो थ्रू ग्लाइकोलिसिस क्या बनता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये साइटोसॉल से किसमें इंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या फॉर्म करता है? एसिटाइल कोएंजाइम। फैटी एसिड्स का जो यहाँ पे सिंथेसिस होता है उससे भी, फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उससे भी हमें एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे प्राप्त होता है, या अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो पायरुवेट है, जो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर दोनों कंबाइन होके, ये इजिली क्रॉस नहीं होते, एसिटाइल कोएंजाइम है वो फॉर्मेशन तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है लेकिन ये ट्रांसफर नहीं होता। तो ये क्या होता है कि
ऑक्जेलो स्टेट के साथ कन्वर्ट होके ऑक्जेलो स्टेट के साथ रिएक्ट करके प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस सिट्रेट फॉर्म करते हैं। सिट्रेट है जो सिट्रेट लाइएज के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि साइटोसोमल फ्रैक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम को रिलीज करता है और ऑक्जेलो स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो रिलीज होता है प्रेजेंस ऑफ एटीपी, तो ये किसके लिए यूज होता है? फैटी एसिड का सिंथेसिस के लिए यूज होता है। देन जो फ्री ऑक्जेलो स्टेट है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट होते हैं, एंड मैलेट है वो मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में एनर्जी लेके यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट फिर से इंटर करता है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जो हमें एनर्जी फ्यूल का रिक्वायरमेंट रहता है NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, वो हमें कहाँ से? HMP पाथवे से जो हाई कंसंट्रेशन में फॉर्मेशन होता है, वो भी हमें फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए यूजफुल रहता है एज अ एनर्जी सोर्स। फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम। मेलोनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है? यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम जो पहले हमने एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेसिस हुआ है पहले रिएक्शन में, वो प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा और प्रेजेंस ऑफ ATP बायोटिन, ये क्या कराएगा? मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ पे CO2 है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। ये क्या है? मेलोनिल कोएंजाइम। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमको सिंथेसिस होगा कि इसका फैटी एसिड का, ये है वो 7 स्टेप में कन्वर्ट होते हैं। 7 स्टेप में इसका सिंथेसिस होता है। देखते हैं कैसे कैसे सिंथेसिस होता है। एसिटाइल कोएंजाइम जो कहाँ से पहले स्टेज से जो हमको प्राप्त हुए हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड फैटी एसिड सिंथेस, प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसएसाइलेज, ये क्या फॉर्म करेगा? एसाइल ACP। ACP मीन्स एसिटाइल कैरियर प्रोटीन, जो एसिटाइल को ट्रांसफर एसिटाइल कोएंजाइम का ट्रांसफर करेगा कैरियर एज अ कैरियर प्रोटीन। तो इनके प्रेजेंस में क्या होगा कि जो एसिटाइल ग्रुप है वो किस में आके अटैच हो जाएगा? ACP में अटैच हो गया। तो ये यहाँ पे फिर से एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा किसके थ्रू? ये एसिटाइल कैरियर प्रोटीन है वो एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा इसमें सिस्टीन में, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस्टीन में ट्रांसफर हुआ है इसका। ये एसिटाइलेस एंजाइम है जो विद मेलोनिल कोएंजाइम, प्रेजेंस ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम ACP ट्रांसएसाइलेज, यहाँ पे क्या होगा? कोएंजाइम का रिमूवल होगा, देन एसाइल मेलोनिल एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ACP एसिटाइल कैरियर प्रोटीन में फिर से क्या अटैच हो जाएगा? मेलोनिल कोएंजाइम अटैच हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस, यहाँ पे क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड जो बीटा ये जो ग्रुप यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच था वो कहाँ पे? ACP में जाके किसके साथ? मेलोनिल के साथ अटैच होगा ये, और क्या फॉर्म करेगा? बीटा कीटो एसिटाइल ACP। देन फर्दर फोर्थ स्टेज में क्या होगा? बीटा कीटो एसिटाइल ACP रिडक्टेज के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो कीटोन ग्रुप में आके अटैच हो जाएगा, इन हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा
और टोटल इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसएपी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसएपी है वो प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसएपी डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन यहाँ पे H2O का रिमूवल होगा, H2O का रिमूवल होगा तो ट्रांस इनोइल एसएपी बनेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे H2O ग्रुप था इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल में, तो ये रिमूव हो गया यहाँ पे, और ये जो है ट्रांस इनोइल एसएपी जो है, इनोइल एसएपी रिडक्टेज के प्रेजेंस में फिर से रिडक्शन होगा, प्रेजेंस ऑफ NADPH H+। सो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएगा, एसिटाइल एसएपी या ब्यूटाराइल एसएपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जो ट्रांसफर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम एसएपी टू सिस्टीन, यहाँ पे फिर से ये पूरे प्रोसेस सिंथेसिस हो गया, इतने ग्रुप फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये किस में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, सिस्टीन में जाके ट्रांसफर हो गया, और फिर से एसाइल एस बना। ये पूरे जो रिएक्शन है वो 2 to 6 रिएक्शन है, वो रिपीट होते हैं 6 मोर टाइम्स, 6 से और मोर टाइम्स तक। तो यहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब फैटी एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा पाल्मिटाइल थायोस्ट्रेस के प्रेजेंस में, तो ये पाल्मिटेट का सिंथेसिस होगा और फैटी एसिड सिंथेस है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। टोटल ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा वो शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। पूरे रिएक्शन में क्या हुआ, 8 एसाइल को एंजाइम प्लस 7 ATP मॉलिक्यूल प्लस 14 NADPH प्लस 14 हाइड्रोजन आयन, ये पूरे का जब यूटिलाइजेशन रिएक्शन होगा तब क्या कन्वर्ट होता है, हमें क्या फॉर्म होता है, पाल्मिटेट कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड से जो कन्वर्ट होते हैं, प्लस 8 कोएंजाइम 7 ADP एंड 7 पैरोफॉस्फेट प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।